हाँ, तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज अपन बात करेंगे क्लास 8th के सामाजिक विषय के बारे में, जो आपका 26 मार्च को होने वाला है। ठीक है, तो चलो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। भारत के कौन से राज्य में 60 से अधिक आदिवासी समुदाय रहते हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो सह दे रखा है बच्चों, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो सेकेंड क्वेश्चन है वो कह रहा है कुल्लू बुद्धी समुदाय के लोग थे। तो बच्चों वो चरवाए थे। ठीक है ना। फिर जो अगला सवाल है ये कह रहा है पूरे देश में पहली बार किस वर्ष आम चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। तो बच्चों भारत के अंदर 2004 में इसका यूज किया गया था। ठीक है, फिर जो अगला क्वेश्चन है बागवानी का क्या अर्थ होता है। ठीक है ना। तो इसका अर्थ होता है बच्चों फल और सब्जियां उगाना। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर पांचवा जो क्वेश्चन है बच्चों, उसमें पूछा है प्लासी का युद्ध और के बीच लड़ा गया। तो ठीक है ना। तो जो प्लासी का युद्ध था बच्चों वो 23 जून, यानी कि 23 जून 1757 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। और इनमें से किसी के भी बीच नहीं हुआ था वो। ठीक है ना। तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर द जो हमारा है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बच्चों जो अगला क्वेश्चन है सती प्रथा प्रतिबंध वर्ष में लगाया गया था। जो सती प्रथा थी उस पर प्रतिबंध कब लगाया गया था। तो ये 4 दिसंबर 1829 को लगाया गया था। ऑप्शन नंबर जो द है ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये एकदम इजी क्वेश्चन है, ये आप बताना। ठीक है ना, कमेंट सेक्शन के अंदर। सरकार का एक अंग है इनमें से कौन है। ठीक है ना। फिर जो अगला क्वेश्चन है लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर जो ब दे रखा है 552, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं बच्चों आपके अति लघुरात्मक क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट देखो गहन कृषि से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों गहन कृषि और सघन कृषि ये एक ही होती है। ठीक है ना। तो गहन कृषि बच्चों क्या होती है, ये एक उत्पादन की ऐसी विधि होती है जिसका जो उद्देश्य होता है वो प्रति इकाई भूमि पर फसलों या पशुओं की अधिकतम उपज को बढ़ाना है। ठीक है ना, वही गहन कृषि या फिर सघन कृषि होती है। ठीक है, फिर जो अगला क्वेश्चन है सतत विकास 2030 के कोई 4 लक्ष्य आपको बताने हैं। ठीक है ना। फिर जो अगला है अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित क्यों रखा। तो बच्चों अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित इसलिए रखा था क्योंकि उनको ये लगता था कि जो प्रशासन है या फिर जो शासन है उनके लिए लिखित रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना। जैसे भविष्य के अंदर क्या है कि किसी बहस या फिर शोध या फिर संदर्भ के लिए उन डॉक्यूमेंटों का क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। ठीक है, फिर जो अगला क्वेश्चन है बच्चों वो कह रहा है यदि दलित अनुसूचित जाति व्यक्ति का दूसरे समाज द्वारा शोषण किया जाता है तो वह क्या करेगा। तो इसका आप भी कर सकते हो बच्चों। ठीक है ना। फिर आपके आता है सेक्शन नंबर सी। ठीक है ना, उसमें दीर्घात्मक प्रश्न दिए जाएंगे। थर्ड देखो रोजा पार्क कौन थी। 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम पारित करने में उनका योगदान क्या था। ठीक है, फिर जो चौथा क्वेश्चन है वो कह रहा है चेन्नई में किसानों द्वारा जल विक्रेताओं को पानी बेचना स्थानीय लोगों को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। क्या आपको लगता है कि स्थानीय लोग भूजन के इस तरह के दोहन पर आपत्ति कर सकते हैं। क्या सरकार इस मुद्दे पर कुछ पूछ सकती है। ठीक है ना, कुछ कर सकती है। फिर जो चौथा क्वेश्चन है बच्चों वो कह रहा है पर्यटक क्या कौन है। राजस्थान के प्रमुख प्राकृतिक पर्यटन स्थलों के नाम आपको लिखने हैं। ठीक है, फिर जो छठा है महिला सशक्तिकरण के लिए राजस्थान में राज्य सरकार की निम्नलिखित पहल के बारे में बताना है। यानी ये जो दे रखा है सबला, यानी सबला, या फिर जो दूसरा है राष्ट्रीय महिला कोष, इनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, फिर जो सातवां क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा बच्चों। ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस को आप तैयार करना बच्चों, काम आएंगे आपके। ठीक है ना, हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। क्या आपको लगता है कि भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को न्याय मिला है, संक्षेप में लिखना है। फिर जो सती प्रथा को समाप्त करने में राजा राम मोहन राय का क्या योगदान था। फिर जो 10वां क्वेश्चन है रेशेदार फसलों के नाम बताइए और उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक जलवायु परिस्थितियों को बताइए। ठीक है, फिर जो 11वां क्वेश्चन है किस उद्योग को आधुनिक उद्योग की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। ठीक है, फिर जो 12वां क्वेश्चन है बच्चों उसमें यह मानचित्र में आपको बताने हैं। ठीक है ना, जोधपुर, एकलिंग जी मंदिर या अलवर, कुंभलगढ़। तो बच्चों इन क्वेश्चंस की आप तैयारी करें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, फिर जो 13वां क्वेश्चन है बच्चों ये आते हैं आपके निबंधात्मक क्वेश्चन। ठीक है ना, रोलट एक्ट क्या था। रोलट सत्याग्रह पर आपको विवरण देना है। अथवा में भी आया है आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगा। रेशम व्यापार का को उदाहरण देकर आपको समझाना है। ठीक है, फिर जो 14वां क्वेश्चन है वो कह रहा है राजस्थान के प्रमुख मंदिरों के नाम लिखिए और उनका वर्णन कीजिए। ठीक है, फिर ये कह रहा है अथवा में राजस्थान के प्रमुख खनिज आधारित उद्योगों पर आपको टिप्पणी देने, जैसे पत्थर उद्योग, तांबा उद्योग या फिर चूना पत्थर उद्योग। ठीक है, इनको इनके बारे में आपको बताना है। फिर जो 15वां जो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों
ये कह रहा है संविधान में हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए हैं उनको संक्षेप में आपको बताना है, ठीक है। और इसके अथवा में दिया है भारतीय संसद की संरचना को मतलब आपको विस्तार से समझाना है। तो बच्चों मैंने पूरा पेपर आपको बता दिया है। देखो एक बात आपको लास्ट में फिर से कहनी है कि बच्चों यूट्यूबर के मतलब बहुत से टीचर हैं यहाँ पर, ठीक है ना, तो सब अपने अपने वीडियो डालते हैं और सारे ये बोलते हैं कि ओरिजिनल पेपर है, ये है वो है। तो देखो मतलब अपने अकॉर्डिंग वो पेपर बनाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनमें एक्सेप्शन होती है, ठीक है ना, और कुछ नहीं होता है। मतलब अपन सोचते हैं कि ये क्वेश्चन मोस्ट है, ये आ सकता है, ठीक है ना, लेकिन रियल पेपर किसी के पास नहीं होता है बच्चों। तो ये पेपर आपको मतलब इसलिए प्रोवाइड किया गया है ताकि आप मतलब इन क्वेश्चंस को तैयार कर सकें, ठीक है ना। इनमें से कोई क्वेश्चन आ भी जाए तो आपको तो फ़ायदा ही होगा, ठीक है ना, कोई घाटा नहीं होगा। तो आप इन क्वेश्चंस को मतलब तैयार करें, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।